स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में एक बार फिर से क्रेजी गणित पर। आज मैं आप सबके सामने लेके आ गया एक्सरसाइज 5.2 का हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे होगा क्या कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स को फिल करना है आपको। देखो आप इस क्वेश्चन को है ना, टेबल दे रखी होगी आपके सामने, टेबल स्क्रीन पर आ रही है ना, ये टेबल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मैंने इसमें से डाटा लिख दिया। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें ए दे रखा 7, डी दे रखा 3, एन दे रखा 8 और एन दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। एन आपको क्या करना फाइंड, तो मैंने इसको डाटा के फॉर्म में लिख लिया है। अपन करते हैं फाइंड। देखो आपको बता देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर जो फॉर्मूला इस चैप्टर में अपन यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है ना। ए प्लस एन माइनस 1 डी किसका फॉर्मूला, ये ए एन का फॉर्मूला। किसका भैया, ए एन का फॉर्मूला है। देखो भाई अपने को ए दे रखा है ना, 3 ए 7 दे रखा है, डी कितना 3 दे रखा है, एन दे रखा है, ए निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना भाई, ये ध्यान रखें। ए एन कितना, ए एन तो फाइंड करना है सर। ए कितना है 7 प्लस एन कितना 8 माइनस 1, डी कितना है 3। सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, और इसका मल्टीप्लाई करना 3 से। तो ए एन कितना आ गया यहाँ से 7 प्लस 7 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, जल्दी से बताओ तो कितना हो गया भैया 21। 21 में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ए एन यहाँ से कितना आ गया 28। कितना आ गया 20। ये आपको क्या हो गया आंसर। एक काम और कर सकते हो, देखो एन की जगह 8 लिखना है तो यहाँ पर ए एन मत लिखो, एन की जगह क्या लिखो, यहाँ पर 8 लिखो। क्या लिखो 8, तो यहाँ से ए 8 कितना आ गया आपके सामने 28। बात समझ आ गई क्या। चलो सेकंड पार्ट में देखो, ए दे रखा है, इस बार डी गिवन नहीं है आपको, है ना, डी फाइंड करना है। एन पता है, ए एन पता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना 0, ए कितना माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1, एन कितना भैया 10, एन कितना है 10, तो 10 माइनस 1, और डी आपको फाइंड करना है। माइनस का जो 18 इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस के 18 में। देखो भाई एन माइनस 1 क्या हो गया 9 और डी। अब 9 और डी मल्टीप्लाई में, तो 9 इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो 18/9 ये किसकी वैल्यू है, डी की। तो 9 का डिवाइड कर दो, डी का आंसर आ जाएगा। 9 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2, डी कितना आ गया भैया 2, है ना, सिंपल प्रोसेस। चलो थर्ड पॉइंट में देखो, थर्ड में आपने क्या दे रखा है, पॉइंट वाली डिजिट है, तो बच्चे देख के डरेंगे। मैंने पहले बता दिया आपको, पॉइंट से डरते ही हैं। देखो आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन फाइंड करना और एन आपको पता है, तो फॉर्मूला तो भैया ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना भैया 3.6, ए कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन कितना भैया, एन तो फाइंड करना है, एन माइनस 1, डी कितना है 2.5, डी कितना है 2.5। सारी वैल्यूज पुट करनी है, ऑनली कुछ नहीं करना है। देखो भाई 3.6 माइनस का 18.9 इधर किस में हो जाएगा, प्लस के 18.9 में। इधर क्या हो गया एन माइनस 1 2.5। अब देखो इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, है ना। 18.9 और 3.6 को कर लेते हैं ऐड, कितना होगा देखो 0.5 आएगा, ऊपर 1 गया 22.5 आ गया, क्या आ गया 22.5। ये किसकी वैल्यू है n माइनस 1, और d कितना यहाँ पर 2.5। अब देखो भैया ये 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड। तो इसको अपन थोड़ा सा यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। अब होगा क्या 22.5 के अंदर डिवाइड में आएगा कौन 2.5, तो ये वैल्यू किसकी देगा आपने को n-1 की। बच्चे कई बार गलती करते हैं, बार बार बता रहा हूँ, जहां गलती करते हैं वो पॉइंट आपको बताता हूँ। अब सिंपल से डिवाइड कर दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब आपको सिंपल से ये डिवाइड करना है कि 2 के अंदर आप किसका डिवाइड कर दो 25 का डिवाइड कर दो। किसका कर दो 25 का। टेबल आती चौथे पार्ट में भी देखो भाई पॉइंट वाली डिजिट है, तो बच्चे डरेंगे, आपको नहीं डरना है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, निकालना क्या एन, तो फॉर्मूला लिखते हैं और आंसर भी लिख देते हैं साथ साथ में, ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलो भाई एन तो फाइंड करना है, ए पता है क्या, हाँ पता है 3.5 प्लस एन माइनस 1 मतलब 105 में से माइनस करते हैं 1 को, डी कितना है 0, तो एन कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 3.5, 105 माइनस 1 कितना 104, इसका मल्टीप्लाई करना 0। अब बताओ तो 104 और जब 0 मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 0, तो 0 से कोई टकराएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भैया 3.5। वापस से भाई n की जगह कितना रखोगे 105, कितना रखोगे यहाँ पर रख लेते हैं 105, कितना लिख देंगे 105, यानी कि 105। तो इसका मतलब यह हो गया कि a 105 वो कितना हो गया 3.5, कितना हो गया भैया 3.5। ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ आ गई क्या। चलो अब कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है, अपन देख लेते। पहला पार्ट क्या देखो, 30 टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। अच्छा ये क्या है, ये आपको एक एपी दे रखी है, उसका 30वां टर्म आपको क्या करना है फाइंड। तो सिंपल ही प्रोसेस है, फॉर्मूला बार बार वही लगाना, ए 30 फाइंड करना। तो आपको क्या ए पता है क्या, बिल्कुल पता। देखो ए कितना 10 है, दे के बता दोगे। डी निकालो,
डी क्या करे, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर माइनस करना है, तो 7 में से किसको माइनस कर दो, 10 को, तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा माइनस का 3। और क्या पता आपको, A30 निकालना, बस काम हो गया। A30 को अपन क्या लिख सकते हैं भैया, A प्लस 29D लिख लेते हैं। तो यहाँ से A30 कितना था, देखो भैया A कितना 10 प्लस 29D, डी कितना निकाला आपने, माइनस का 3, तो 10 देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 29 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया 87, तो यहाँ से देखो 10 माइनस 87 कितना हो जाएगा, माइनस का 77। तो यहाँ से आपके सामने जो A30 है वो कितना निकल आ गया, माइनस का 77। देखो कितना सिंपल प्रोसेस है, नहीं क्वेश्चन में से डाटा लिखो और क्वेश्चन का क्या निकालो आंसर। सेकंड पार्ट क्या कर, देखो भाई सेकंड पार्ट में आपको 11वां टर्म निकालना है, एपी दे रही है उसका क्या निकालना है, 11वां टर्म, कोई बात नहीं। ए कितना भैया, माइनस का 3 है, अच्छी बात है। डी में थोड़ी सी माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, डी कैसे निकाल, देखो भाई डी में क्या करते हैं अपन, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को क्या करना, माइनस, यानी कि देखो आगे वाला नंबर कौन सा है, माइनस का 1/2, इसमें से माइनस करो पीछे वाले नंबर, पीछे वाले नंबर क्या है, माइनस का 3। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 3। ऐसे क्वेश्चन को करना मैंने सिखाया है। अपॉन में कोई नहीं, मतलब 1 है, 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे तो 2 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1, बीच में क्या प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कितना 6, ये 6 - 1 कितना होता है भैया, 6 - 1 होता है 5। तो डी कितना निकल के आया, 5/2। निकालना क्या है, A11, क्या निकालना है, A11, और A11 क्या हो जाएगा, A प्लस 10D, क्या हो जाएगा, A प्लस 10D, A कितना माइनस का 3 प्लस 10 का मल्टीप्लाई डी से, डी कितना है 5/2, कितना भैया 5/2। सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। -3 प्लस, देखो भाई 2 1 जा और 2 5 जा, तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 का मल्टीप्लाई 5 से, तो A11 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, -3 प्लस 5 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है 25। तो यहाँ से A11 कितना आ गया, 25 - 3 कितना होता है 22। तो A11 कितना आ गया भैया 22। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई क्या। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन फॉलोइंग एपीज फाइंड मिसिंग टर्म, यानी कि कुछ बॉक्स बन रखे हैं, उन बॉक्स के अंदर क्या आएगा आपको बताना है, मिसिंग टर्म। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, जो डाटा गिवन है उसको पहचानो, उसको लिखो और क्या आ जाएगा आपका आंसर। देखो भाई क्या आपको पहला टर्म पता है ना, ये पता ना आपको कितना दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, अच्छी बात है ये दे रखा है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसका मतलब मेरे को A3 पता है, क्या पता है A3, वो भी कितना है 26। क्या आपको आप A3 को A + 2D लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा 26 के, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको क्या बोल दो इक्वेशन 2। सिंपल सी बात है, यहाँ से इक्वेशन 1 से जो A की वैल्यू है किसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। देखो जब तक आपको A और D पता नहीं होगा ना, तब तक आप AP का कोई भी क्वेश्चन है ना नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। अगर A और D पता तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप। पुटिंग वैल्यू ऑफ A, क्या कर रहे हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2, क्या करोगे इक्वेशन 2 के अंदर आप A की वैल्यू को क्या कर दो पुट, तो A की जगह कितना रखो 2 रखो, तो 2 + 2D इक्वल टू कितना 26। यहाँ से D की वैल्यू निकाल, देखो भाई प्लस का 2 उधर गया किस में हो गया, माइनस के 2 में हो गया, तो यहाँ से 2D कितना आ गया 26 - 2 कितना 24, और D कितना आ जाएगा 24/2 का मतलब हो गया D कितना आ गया यहाँ पर 12, D कितना आ गया 12। अब D 12 है, तो ये देखो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, ये निकालने के A2 निकालना है, तो A2 निकालना है ना, और तो A2 होता क्या मेरे को ये बताओ तो A + D, A + D तो होता है, और A कितना है 2 है, और D आप निकालना कितना 12, तो यहाँ से A2 कितना आ गया जल्दी से बताओ तो, क्या 14 आ गया क्या, बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे A2 इक्वल टू कितना लिख दोगे 14, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर। बात समझ में आ गई क्या। आगे बढ़े, इसका सेकंड पार्ट देख। अब सेकंड पार्ट में 2 टर्म मिसिंग है, तो डरना नहीं है। तो अगर आपको डाटा पूरा गिवन होगा, ये ध्यान रखना, चाहे 2 हो 3 हो 5 हो 10 हो, डाटा पूरा गिवन होगा। देखो ये पहला टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है ना, इसका मतलब A2 आपको पता कितना है 13, A2 का मतलब क्या हो गया A + D, और वो कितना लिख रखा है आपने 13, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ये देखो थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, यानी कि A4 आपको पता है, और A4 का अपन क्या लिखते हैं A + 3D, और वो भी कितना दे रखा है इक्वेशन 2, इसको बोल दो 3। अब सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें से इसको क्या करते हैं अपन माइनस, तो इक्वेशन 2 में से आप क्या करो इक्वेशन 1 को कर दो माइनस, इक्वेशन 2 को ये लिख लेते एक बार A + 3D इक्वल में कितना लिखेंगे जल्दी बोलो 3, और यहाँ पर लिख लूंगा मैं A + D इक्वल में कितना लिखूंगा 13। अब माइनस करना है तो साइन करते हैं चेंज, देखो A - A तो कटेगा, 3D - D कितना आ गया 2D, 3 - 13 कितना हो गया -10। यहाँ से जो D है वो कितना निकल के आ रहा है भैया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बार बार समझाऊंगा नहीं, कैलकुलेशन का क्या समझना, मूर्ख थोड़ी हो आप कोई, क्या मूर्ख हो तो कैलकुलेशन समझा दूंगा आपको। D कितना आ गया -5। अब क्या करते हैं अपन D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं भैया पुटिंग वैल्यू ऑफ D, क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर अपन क्या कर लेते हैं D की वैल्यू को कर देते हैं पुट, तो इक्वेशन 1 है A + D, D कितना है -5 इक्वल में कितना है 13। थोड़ा सा सॉल्व करो भैया, A
प्लस और माइनस, माइनस का 5 इक्वल में कितना 13। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा भाई बताओ तो, माइनस का 5 उधर गया प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ए कितना निकल के आगे 18। मैंने क्या बताया आपको, अगर ए पता चल जाए और अगर डी पता चल जाए तो एफपी का कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। अब देखो बॉक्स में ये वाला बॉक्स पता ना, ये तो पहला टर्म है, तो पहला टर्म तो आपके सामने क्या दे रखा है आपने 18 लिख दिया, एक आंसर आ गया। ये सेकंड और ये थर्ड टर्म यानी कि A3 निकालना। A3 क्या होता है भैया, a प्लस 2d। ए कितना निकाला आपने 18 प्लस 2d, डी कितना निकाला माइनस का 5। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं यार है। A3 कितना आगे देखो 18, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 18 माइनस 10 कर दो, यहाँ से A3 कितना आ जाएगा भैया, सिंपल से आ जाएगा 8, सिंपल से कितना आ जाएगा 8। ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। थर्ड पार्ट देख लेते भाई। थर्ड पार्ट में आपको 2 टर्म मिसिंग है, तो 2 इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है। पहला टर्म मतलब ए पता है कितना 5, ए आपको पता है ना 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा टर्म तीसरा चौथा यानी कि A4 कितना दे रखा है आपको, A4 का मतलब हो गया a प्लस 3d, और वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9 1/2 है। इसको सिंपल थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। देखो भाई कैसे करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, 9 2 18 और 1 19/2 कितना दे रखा है 19/2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होता है आपको पता ही है, इक्वेशन 1 से आप क्या कर दो, a की वैल्यू रख दो वहां पर, क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ, सिंपल प्रोसेस है भैया, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर a की वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह रखना है मेरे को 5 रखना है, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू क्या है 19/2। प्लस का 5 जब उधर जाएगा किस में हो जाएगा, क्या माइनस के 5 में होगा, बिल्कुल होगा और होना ही पड़ेगा। यहाँ से 3d किसके इक्वल लिखोगे आप, 3d 9/2 माइनस का 5। ये सॉल्व करना मैंने सिखा रखा, नीचे कोई नहीं मतलब क्या है 1, तो यहाँ से 3d की वैल्यू निकालते पहले। देखो नीचे करते दोनों का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 19 से माइनस 2 का मल्टीप्लाई 5 से कितना 10। यहाँ से 3d कितना आ रहा है भैया बताओ तो, 19 माइनस 10 होता है 9/2। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, उससे क्या होगा थोड़ा आसान ही हो गया भाई, 9/2 है ना। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई उधर किस में गई डिवाइड में, ये देखो 3 1 जा और 3 3 जा, यानी कि यहाँ से आपके सामने जो d की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आ गई है 3/2। ये काम आएगी भैया, d की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब आपको देखो a पता है, a पता है कि नहीं पता है, a पता है कितना 5, यहाँ पर लिख लेते एक बार, a कितना 5 ये आपको पता है, d अभी आपने निकाला कितना 3/2 ये भी आपको पता है। अब जो पूछे वो निकाल लेते भैया। देखो ये सेकंड टर्म निकालना है, a2 निकालना है, क्या निकालना है a2 क्या होता है a प्लस डी, a कितना 5 प्लस डी कितना 3/2, सिंपल एडिशन है, ऐड कर लेते हैं। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, ये 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/2, कितना आ गया भैया 13/2 आ गया, ये आ गया a2। और क्या a3 भी निकालना है, अभी निकाल लेते भैया a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a कितना निकाला 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई d से, d कितना निकाला आपने 3/2, तो इस 2 से इस 2 को क्या कर देना कट, क्या बन गया a3 किसके इक्वल बन गया भैया यहाँ पर 5 प्लस 3, और वो कितना होता है 8, तो यहाँ से आपके सामने a3 कितना निकल के आ गया 8। देखा कितना सिंपल है। आगे बढ़े, चलो इसका चौथा पार्ट क्या, देखो भाई चौथे पार्ट में डरना नहीं है, मैंने क्या बताया कुछ भी आपको अननोन नहीं देगा है ना। 2 इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं, देखो पहला टर्म पता मेरे को a कितना दे रखा -4, चलो एक वाली बात तो खत्म होगी, a इक्वेशन नंबर 1। ये देखो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा टर्म मेरे को दे रखा है, यानी कि a6 यानी कि क्या होता है a प्लस 5d, और वो कितना दे रखा 6, इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, a की वैल्यू को यहाँ पुट करो, वहां से d पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो लाइन लिख लेते वापस वही जो बार बार अपन लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a की जगह कितना रखना माइनस का 4 रखना है, लिख दिया -4 प्लस 5d इक्वल में कितना 6, माइनस का 4 उधर किस में जाएगा प्लस के 4 में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो यहाँ से 5d की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो d कितना निकल कर जाएगा भैया 10/5 का मतलब कितना हो गया 2, d पता चल गया मेरे को कितना है 2, a मेरे को -4 पता है, d मेरे को पता है 2। अब कुछ भी पूछ निकाले, सेकंड टर्म निकालना है a2 क्या हो जाएगा भैया a प्लस डी, a कितना है माइनस का 4 प्लस d कितना है 2, तो -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2। तीसरा भी निकालना है क्या a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो a कितना -4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई d से कितना 2 -4, 2 2 जा कितना 4, और वो भी किस में प्लस में, -4 प्लस 4 कितना हो गया 0। और क्या निकालना है a4 भी निकालना है और a5 भी निकालना है। a4 क्या हो गया a प्लस 3d, a कितना -4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई d से d कितना 2 -4, 3 2 जा कितना 6, तो प्लस का 6 हो गया, तो 6 -4 कितना होता है भैया, सिंपल सी बात है 2 होता है। a5 निकाल लेते हैं, a5 क्या लिखोगे a प्लस 4d, a कितना -4 प्लस 4d, d कितना 2, इसको सॉल्व करो तो -4 4 2 जा कितना 8, 8 -4 कितना हो जाएगा भैया सिंपल सा 4। देखा कितना जल्दी जल्दी हो गया। लास्ट पार्ट बचा इसका, इसको भी अपन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते। देखो यहाँ पर पहला दूसरा यानी कि a2 दे रखा है, a2 क्या होता है a प्लस डी होता है, और वो कितना दे रखा 38, इक्वेशन नंबर 1।
देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि A6 आपको दे रखा है, वो क्या होता है A प्लस 5D और कितना माइनस का 22, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 में से किसको माइनस कर लेते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन 2 को पहले ऊपर लिख लेते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22 और ये क्या A प्लस डी इक्वल टू क्या करेंगे 38। अब माइनस करते समय साइन क्या करते हैं अपन, चेंज करते हैं, तो साइन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, देखो भाई ये कट गया, 5D माइनस डी क्या आ गया 4D आ गया, अच्छी बात है, 4G नहीं 4D आ गया ना, ये भी माइनस का नंबर, ये भी माइनस का नंबर, तो दोनों को जोड़ेंगे लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। यहाँ से डी की वैल्यू निकालो तो -60/4, तो डी कितना आ गया यहाँ से माइनस का 15, डी कितना निकल गया भैया माइनस का 15। अगर आपको डी पता चल गया, देखो ये देख लो डी कितना आ गया माइनस का 15, अगर आपको डी पता चल जाता है तो आप ए बहुत ही आसानी से निकालोगे। कैसे निकालोगे, इस डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दो, पुट कर दो। यहाँ क्या लिख लेता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, क्या करूंगा मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर डी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी ए प्लस डी, डी कितना निकाला माइनस का 15, उधर इक्वल में कितना है 38, यहाँ से देखो भाई ए प्लस माइनस माइनस का 15 इक्वल में कितना 38, तो ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी भैया बताओ तो, ये माइनस का 15 उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस के 15 में होगा कि नहीं होगा, यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो कितना निकल कर जाएगा 38 के अंदर क्या ऐड कर दो आप, सिंपल सा 15 को कर दो ऐड, तो वो कितना हो जाएगा 43 और 53 हो जाएगा। चलो भाई ए पता चल गया, डी पता चल गया, अब तो कुछ भी पूछ ले, ए मतलब पहला टर्म मेरे को पता चल गया, अच्छी बात है। दूसरा तीसरा टर्म आपको निकालना है, यानी कि A3 निकालना है। A3 क्या होता है भैया A प्लस 2D, कितना सिंपल क्वेश्चन में रहे हैं। ए कितना 53, कैलकुलेशन जरूर होगी बिल्कुल, 2D, डी कितना माइनस का 15, इसको कर लेते जल्दी सोल्व, देखो 53 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 30, 53 में से 30 को कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 23 आ गया A3। A4 भी निकाल लेते लो, A4 कितना आ जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D, ए कितना 53 प्लस 3D, डी कितना है माइनस का 15 है, सॉल्व कर लेते हैं, ये लो 53 माइनस प्लस माइनस माइनस 45, इसको जब माइनस करो कितना आ गया 8। A5 भी निकालना है क्या, हाँ निकालना है, तो A5 कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो भाई A प्लस 4D है ना, A प्लस 4D है ना, A कितना 53 है प्लस 4D, डी है माइनस का 15, इसको सॉल्व करो तो भैया 53 है ना प्लस माइनस माइनस का 60, बताओ कितना आ जाएगा माइनस का 7। देखा कितना सिंपल प्रोसेस दिया इसने, बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़े चलो। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं देखो, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, ये कह रहे हैं ये जो एपी आगे जाएगी ना इसके अंदर 78 आएगा, लेकिन ये कौन सी टर्म आपको क्या करना है फाइंड करना है। क्या आपको देखो ए पता है यहाँ पर बिल्कुल पता 3, क्या आपको डी पता है कितना, देखो 8 माइनस 3 कर लो, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस, 8 माइनस 3 कितना 5, मेरे को डी पता चल गया, इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं, तो 78 क्या हो गया ए एन, और निकालना क्या एन निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, ए एन कितना भैया 78 इक्वल टू ए कितना 3 प्लस एन माइनस 1D, डी कितना 5 है। ध्यान से रखना भाई 78 को अपने लास्ट टर्म माना है ना, तो एन की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पर सिंपल सा फाइंड करना है, तो 78 प्लस का 3 इधर है किस में हो गया माइनस में हो गया एन माइनस 1 और ये हो गया 5, 78 में से माइनस करो 3 को 75, ये आ गया एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कौन है 5। अब बताओ भैया 5 को जो ये मल्टीप्लाई इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में आएगा, और ये किसकी वैल्यू देगा एन माइनस 1 की गलती वाला पॉइंट, 5 को डिवाइड कर दो किसके अंदर 75 के अंदर, कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ से आ गया एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भैया, एन के वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी सिंपल सी 16 निकल के आ जाएगी, आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब हो गया कि आगे जाके जो सॉल्व हुई टर्म होगी वो क्या होगी 78 होगी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपीज, यानी जो एपी गिवन है उसके अंदर आपको क्या करना है नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एन, क्या आपको ए पता है यहाँ पर ए पता है बिल्कुल कितना 7, क्या आपको डी पता है, हाँ डी निकालेंगे 13 में से किसको माइनस कर दो 7 को, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6 हो गया, डी पता है लास्ट टर्म मतलब ए एन पता है कितना 205, ऊपर वाले क्वेश्चन का भाई तो है एन करना फाइंड। अब ये क्या है सिंपल है, जल्दी जल्दी कर लेते देखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, ए एन की जगह 205 इक्वल टू ए की जगह 7 प्लस एन माइनस 1D, डी की जगह कितना 6, प्लस का 7 इधर आएगा किस में हो जाएगा भैया माइनस के 7 में हो जाएगा, उधर कौन है एन माइनस 1 और डी में कौन है 6। चलो भाई 205 में से 7 को करना है माइनस, तो जब आप 205 में से 7 को माइनस करोगे 198 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 198, ये किसकी वैल्यू है एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कौन है 6, ये 6 को डिवाइड में भेजेंगे अपन है ना, 6 को क्या करेंगे डिवाइड में भेजेंगे, जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे 6 का डिवाइड कर देते हैं 198 में कितना आ जाएगा देखो 30 और कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू एन माइनस 1 की, तो एन कितना आ गया यहाँ पर 33 प्लस 1 यानी कि एन कितना निकल के आ गया भैया
34, ये आपका क्या हो गया आंसर। सर ये +1 क्यों करते बार बार, क्योंकि माइनस का 1 जब इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस के 1 में हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। चलिए आज के वीडियो का लास्ट पार्ट कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें भी n निकालना है। क्या आपको a पता है, बिल्कुल पता, कितना 18। क्या आपको d पता है, d में थोड़ी माथाफोड़ी करनी पड़ेगी भैया, d निकाले। देखो भैया 15 1/2 में से किसको माइनस कर लेते हैं अपन, 18 को। थोड़ा सा सिंपल करते हैं, 15 2 जा 30 और 1 31, मतलब 31/2 में से किसको माइनस कर लेते हैं अपन, सिंपल सा 18 को क्या कर लेते हैं माइनस, नीचे कोई नहीं मतलब 1 है। देखो भाई 2 और ऊपर आएगा 31, माइनस का 36, माइनस का 5/2, डी कितना निकल के आ गया भैया, माइनस का 5/2। आपको एन गिवन है क्या यहाँ पर, बिल्कुल पता है, माइनस का 47। सारी वैल्यूज पता है, बस फॉर्मूले में क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह माइनस का क्या लिखेंगे 47, ए की जगह क्या लिखेंगे भैया 18 प्लस एन माइनस 1 डी, डी की जगह माइनस का 5/2। यहाँ पे थोड़ी सावधान रखना भाई, गलतियां हो जाती बार बार है ना। माइनस का 47 प्लस का 18 रहेगा किसमें हो गया, माइनस के 18 में हो गया, एन माइनस 1 और माइनस का 5/2, ये 5/2 है, ध्यान रखना भाई। माइनस 47 और माइनस 18 को क्या करना है, सिंपल सा ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करोगे कितना आएगा, माइनस का 65 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 65। ये किसकी वैल्यू है, एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कौन है, माइनस का 5/2। ऊपर कर चले तो थोड़ा सा देखो भाई, यहाँ पर देखो माइनस 65। अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी है ना। अपने एक काम करते हैं, ये जो माइनस का 50/2 है ना, या फिर ऐसे करो, देखो ये 2 इधर डिवाइड में है ना, इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और -5 ऊपर मल्टीप्लाई में, इसमें इधर किस में आएगा, डिवाइड में। ये किसकी वैल्यू है, n माइनस 1 की। माइनस से माइनस गया और 15 का डिवाइड करो कितना आएगा 13, 13 का मल्टीप्लाई करो 2 से, ये किसकी वैल्यू है, n माइनस 1 की, और 13 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 26। तो यहाँ से जो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 + 1, यानी कि n कितना निकल के आ गया 27। बात समझ में आ गई क्या, ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। चलो अपन इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे होगा कि आज ये आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। अब हम मिलेंगे आगे एक और नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।